हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर चालू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में ये आपका लेक्चर नंबर कितना है, ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को क्या पढ़ना था, तो आप लोगों को पढ़ना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। और आज हम लोगों का जो मेन क्लास होगा, मेन जो फोकस होगा वे ग्राफ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक ग्राफ बनाया था, वहाँ पे हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया था और उस लीनियर इक्वेशन का हमने क्या किया था, वहाँ पे एक ग्राफ बनाया था। तो कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन जो था वे हमारा क्या था, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, मान के चलिए ax प्लस by प्लस c इजकल टू क्या है, 0 है। जहाँ पे हमारा क्या होता है, a b and c आर ए रियल नंबर, ठीक है, a b and c हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन हो और उसका यदि हम क्या करें, ग्राफ बनाए, तो वहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जो लाइन होता है, ठीक है, जो आपके एक्सिस में जो लाइन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें जो लाइन होगा वे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही लाइन होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इसकी जो बात करें, यदि आपको सिर्फ कोई लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो उसका जो लाइन होगा वे कैसा होगा, सिर्फ एक लाइन होगा, ठीक है, सिर्फ एक लाइन होगा। अब बच्चों, हमें तो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, यानी कि अब हमारा क्या हो रहा है कि लीनियर इक्वेशन का जोड़ा है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 है और उस लीनियर इक्वेशन को, उस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y के वैल्यू को निकालना है। तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम x और y के वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्राफ के मेथड को पढ़ेंगे, ग्राफ मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि एक हमारा क्या हो, एक हमारा L1 हो। L1 हम किसे बोल रहे हैं, एक इक्वेशन है जिसका हम एक जो लाइन निकालेंगे, यानी कि जो हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो उसका जो एक लाइन होगा, यानी कि वे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो L1 हम इसको मान के चलते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c इजकल टू 0, जहाँ पे क्या होगा a1 b1 एंड c, ठीक है, c आर ए रियल नंबर, ये हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अब दूसरी बात करते हैं, हम दूसरा बात करते हैं L2, यानी कि दूसरा इक्वेशन यदि हमारा a2x प्लस b2y प्लस c इजकल टू 0, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो वहाँ पे हमारा a2 b2 एंड c आर ए रियल नंबर, ठीक है, वे भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। a2 b2 c ये सभी का सभी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो अब हम इसको यदि सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ हो सकती है, 3 चीज़ हो सकती है। हम मान के चलो, हमने सिर्फ सिंगल के लिए लाइन निकाला, सिंगल के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ करा ग्राफ पे, तो वे हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन था। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन अब इक्वेशन हमारा क्या है, 2 इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ क्या क्या हो सकता है, तो देखो, एक हमारा क्या हो सकता है कि जो लाइन होगा वे जैसे इस प्रकार से जा रही है और दूसरी लाइन उसको क्या कर देगी, कट कर देगी, ठीक है। एक हमारा L1 है, एक दूसरा क्या है, L2 है। एक तो आपका ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा देखो क्या होगा, दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक लाइन इधर को जाएगी और दूसरी लाइन उसके पैरेलल जाएगी, है ना, एक L1 हो गया, एक L2 हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो तीसरे कंडीशन की बात हम करते हैं। तो तीसरा देखो, दोनों का दोनों लाइन, यानी कि दोनों लाइन क्या कर जाएगी, एक ही लाइन पे आ जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी, एक ही लाइन पे दोनों लाइन क्या कर जाएगी, लाई कर जाएगी। तो यहाँ से आपका एक L1 है, एक L2 है। कहने का मतलब ये 3 कंडीशन आपको क्या होगा, ग्राफ में बन सकता है, ठीक है। ग्राफ में आपका ये 3 कंडीशन क्या हो सकता है, बन सकता है, जब हम 2 लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफ के मेथड से। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम ग्राफ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
अब बच्चों आपके सामने में एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ पे हमें क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इक्वेशन 1 इसे कहते हैं और इक्वेशन 2 इसे कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, उसको देखो x - 2y = 0 है। अब आप क्या करो कि इधर आप कर लो, यानी कि x = 2y बोल सकते हैं, यानी कि y = x/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको y = जो इक्वेशन होगा उसको लिख लेना है, एक तरफ आपको y लिखना है और दूसरी तरफ x को आपको भेज देना है। ठीक है, अब देखो ये काम नहीं हमने करा, उसके बाद क्या करो कि एक डब्बा बनाओ, एक क्या करो, डब्बा बनाओ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे आप x रखो और यहाँ पे y रखो। x का वैल्यू यदि हम 0 रखें तो y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू भी 0 होगा, है ना। x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना हमारा हो रहा है, 0 हो रहा है। और यदि हम क्या करें, x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें 2 पॉइंट क्या हो गया, मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। तो देखो 3x + 4y = 20 है, तो यहाँ से 4y = 20 - 3x, यानी कि y = 20 - 3x/4 हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ से हम अब x और y का जो है वैल्यू को निकालेंगे, तो किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। तो देखो ये x है, ये हमारा y है, एक हमारा x है और एक हमारा कितना है, y है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू यदि पुट करें, तो यदि हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा y कितना होगा, 5 होगा। x का वैल्यू यदि हम 0 पुट करें तो y कितना होगा, 5 होगा। यदि x का वैल्यू हम 4 पुट करें तो देखो y हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका जो है निकल करके आएगा, ये काम कर लेना है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बस कुछ नहीं, इस तरीके से एक ग्राफ बनाना है ना। ग्राफ पे इस तरह से करना है। और देखो यहाँ पे 1 यानी कि यूनिट वाइज रहता है आपका ग्राफ कॉपी पे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। एक बात और बच्चों, इधर हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, वाई एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है, और इधर एक्स एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोग निगेटिव में नंबर लाइन के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इस तरह से लिखते हैं, 9th में भी पढ़ के आए। अब देखो सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा x0 तो y0, तो कहाँ पे ये 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 होगा ना, x0 और y0, तो इस प्रकार से आप एक कट लगा देना। अब x2 है और y कितना है, 1 है, x2 यानी कि ये, और y कितना है, y हमारा 1 है, ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा। तो अब जो है इसके जो लाइनिंग को हम मतलब कि इसके लाइन को जो निकालेंगे, तो देखो x कितना है बच्चों, x हमारा क्या है, x हमारा 2 है और y कितना है, 1 है, यानी कि ये चीज़ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, एक पहले वाला जो आया था और एक दूसरे वाला जो आया था, उस दोनों को मिला करके इस तरह से हम एक लाइनिंग बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा L1 हो गया। हमने पहले इक्वेशन से लाइन जो है निकाल दिया है, लाइन को रख दिया है यहाँ पे ग्राफ में। अब दूसरे इक्वेशन पे चलो, पहला काम हमने कर लिया, L1 हमने निकाल लिया। दूसरा काम क्या करना है कि हमारा कितना 0 है ना x, तो चलो 0 है, तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे x 0 है, तो y कितना है 5, तो कहाँ पे होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट होगा, है ना, x 0 और y 5। अब देखो अगला बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 0, यहाँ पे कितना है, तो 2 और 1 लिखेंगे, x हमारा 2 और ये हमारा 1। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, तो x हमारा कितना था, 0 था, और y हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब दूसरा देखो यहाँ पे 4, x कितना है, 4 है ना, तो x 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, और y कितना है, 2 है, तो y 2 किस कहाँ पे होगा, इस तरह से देखो, तो y 2 जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4 और 2, क्या लिखेंगे, 4 और 2। ठीक है, अब देखिए आपको इससे इसको क्या करना है, मिला करके नीचे ले जाना है ना, उसको मिलाते हुए हमें क्या करना है, नीचे ले करके जाना है।
तो अब देखो इसको हम यदि मिलाए तो लाइन हमारा कैसे आएगा, कुछ यूँ आएगा, है ना, कुछ यूँ आएगा लाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, लाइन L2 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ग्राफ पे नहीं बना है, इसी के लिए जो है क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो लाइन एक दूसरे को काटेगी, थोड़ा सा ये लाइन जो होता है थोड़ा सा झुकता, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा मेरा ऐसे आना चाहिए था, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा क्या है कि आपको ग्राफ कॉपी पे ये सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो देखो हमने क्या करा, पहले सबसे पहले हमने क्या किया कि पहला लाइन हमने निकाला, उसके बाद हमने क्या किया कि दूसरा लाइन निकाला, और दोनों एक जगह पे क्या होगा, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पे कटेगा। आप जब ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। और वह जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, हमारा ये 4 और 2 पे, किस पे कर रहा है, 4 और 2 पे, ठीक है, एट पॉइंट 4 2, यानी कि x2 और y, x4 और y2। तो जहाँ पे ये हमारा कट करेगा वही हमारा x और y के वैल्यू को देगा, ठीक है। x और y के वैल्यू को जो देगा, यानी कि x का, यानी कि हम जब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व करा तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन जो हमारा था उसको हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, उसके बाद इस लाइन L1 लाइन और L2 लाइन कहीं पे एक जगह कहीं पे काट रहा होगा। तो जहाँ पे काट रहा है वे कितना है, 4 और 2 है, पॉइंट पे काट रहा है। तो 4 और 2 पॉइंट पे जो काट रहा है यही हमारे x और y के वैल्यू को दे रहा है। यानी कि इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी कि दोनों लाइन जिस जगह पे इंटरसेक्ट करे वही जगह पे हमारे x और y का वैल्यू को देता है, वही हमारा जो है x और y का वैल्यू होता है। तो ये ग्राफिकली आप सॉल्व कर रहे हो, और इसको आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको दिया जाएगा। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आप लोग सॉल्व कर लेना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो हमने आपको 3 कंडीशन बताया था। देखिए एक कंडीशन हमने बताया था कि एक दूसरे को कट करेगी, एक बार क्या होगी, पैरेलल होगी, और एक बार क्या होगी कि एक ही पॉइंट पे दोनों आ जाएगी, एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी, दोनों आ जाएगी। तो अब हमने तो इसे चेक कर लिया है, ठीक है, और होता क्या है, ये सारी बात को डिस्कस कर लिया। अब चलो देखते हैं पैरेलल का, पैरेलल में क्या कहानी है उसको देखते हैं। एक बार फिर हम लोग 2 इक्वेशन लेकर के देखते हैं कि किस प्रकार से 2 लाइन हमारा पैरेलल आ जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, करते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा वीडियो कट रहा था, चेक कर दिया हूँ मैं, एडजस्ट कर दिया कैमरे को। इस प्रकार से जो है सारा चीज़ मैंने बता दिया है। उसके बाद में जा कर के देखा कि कुछ इधर वाला साइड दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो समझ लेना सारी चीज़ों को। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब अगला हमारा टारगेट किस पे है, इस वाले पे। तो चलो करके देखते हैं। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें ग्राफ पे देखना है कि क्या कहानी बनती है। तो चलो देखते हैं ग्राफ पे। सबसे पहले तो देखो इक्वेशन दिया गया है, जैसे x + 2y - 4 = 0 है, तो इसको x + 2y = 4 लिख सकते हैं। चलिए ये काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y = 4 - x कर सकते हैं और y = 4 - x/2 कर सकते हैं। अब चलो एक डिब्बा बना दो, ठीक है, एक डिब्बा बना दो। इस प्रकार से हमने एक डिब्बा बनाया, एक जगह हमने x रखा, दूसरी जगह हमने y रखा। अब देखो यदि x का वैल्यू आप 0 करोगे तो y हमारा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना। x का वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं तो y हमारा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अब x का जगह पे यदि 4 रखेंगे तो y के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये आपको सोचना है, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड में ये सोचना कि हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल सा आ जाए, सीधा साधा सा, तो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है, ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो हमेशा कोशिश करना कि एक मतलब कि होल नंबर आए, कहीं से भी हमारा फ्रैक्शन नहीं आए।
तो ये कोशिश बस आपको करना है। अब देखो 2x प्लस 4y इजकल माइनस 12 इजकल टू 0 है, तो यहाँ से 2x प्लस 4y इजकल टू 12। अब देखो यहाँ से 4y इजकल टू 12 माइनस 2x, तो y इजकल टू 12 माइनस 2x, y कितना होगा 4 होगा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा हमारा x और y, है ना। अब देखो यदि x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो y हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 12/4 यानी कि 3 मत। अब चलो यदि x के जगह पे हम क्या रख दे 2 रख दे, x के जगह पे कितना रख दे 2 रख दे, तो 2 रखेंगे तो हमारा y कितना होगा, तो देखो 2 रखेंगे तो 4 में से 12 में जाएगा 8, यानी कि ये भी हमारा 2 हो जाएगा, हो रहा है ना। तो हमने सबसे पहले देखो, सबसे पहले इक्वेशन को इस तरह से करना और y इजकल टू इधर और y इजकल टू इधर जो होगा उससे आप ये डिब्बे को तैयार कर लेना, ये काम आपको पहले कर लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें बस कुछ नहीं, अब हमने बहुत काम कर लिया है, अब हमें काम थोड़ा सा कम करना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखो इस पर हम तो नोट कर देते हैं 1, यहाँ तो 0 होगा, 1 2 3 4 5, चलिए 5 तक काफ़ी है, 5 तक काफ़ी है ना। इधर भी हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब देखो x 0 है तो y कितना है 2 है, x 0 है तो y कितना है 2 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x 4 है तो y कितना है 0 है, यानी कि x 4 है तो y हमारा कितना है 0 है, यानी कि यहीं पे होगा ये, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे 0 2, और इस जगह को हम क्या कहेंगे 4 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन से मिलाएंगे, तो ये हमारा हो गया L1, क्या हो गया, ये हमारा L1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया L1 हो गया। अब दूसरा देखो यहाँ पे इस वाले में, अब दूसरे वाले में x 0, तो x 0 यहाँ है और y कितना कह रहा है, y 3 कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। अब x 2 है और y भी कितना कह रहा है 2 कह रहा है, तो y भी 2 होगा कहाँ पे, तो आपका x2 और y2, यानी कि y2 जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब जो लाइन हम इस वाले लाइन को यदि मिलाए तो हमारा जो लाइन होगा कुछ यूं होगा, ये L2 हमारा कुछ यूं होगा, ठीक है। हमें क्या करना था, यहाँ वाले लाइन को मिलाना था, और यहाँ वाला क्या था पॉइंट हमारा 2 2 था, और यहाँ वाला पॉइंट हमारा क्या था 0 और 3 था। तो इस वाले लाइन को जब हमने मिलाया तो कुछ इस प्रकार से हमारा निकल करके आया। तो यहाँ से बच्चों एक चीज़ देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो कि दोनों लाइन जो है हमारा, ये दोनों जो लाइन है ये क्या है पैरेलल आया है ना। L1 जो है, L1 हमारा L2 के क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो अब L1 L2 के पैरेलल आ गया तो क्या सॉल्यूशन होगा, अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि x क्या होगा y क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने दूसरा भी बता दिया, पहला मैंने बताया, तो पहले वाले में क्या हो गया, तो पहले वाले में हमारा कट कर रहा था एक दूसरे से, दूसरे वाले में क्या हो गया पैरेलल हो गया। अब तीसरा हमारा कौन सा बचता है, तो तीसरा ग्राफ बचता है आपका, एक तो कट करेगा, एक जो है आपको पैरेलल होगा, और एक दूसरा क्या होगा एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। क्या होगा एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो बच्चों ये आपका जो है फर्स्ट जो चैप्टर आपका है, उससे पहले यानी कि ये जो ग्राफिकली जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे 3.1, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है जब हमारा इस तरह से क्या होता है दो लाइन कट कर जाएगा, क्या होगा जब पैरेलल होगा, क्या होगा जब एक ही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगले एक वीडियो लेक्चर में हम लोग तो पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग का जो टोटल माइंड होगा वे पूरा का पूरा लगेगा किस पे, ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन किस प्रकार से हम किसी इक्वेशन का निकाल सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास तो बस बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। तो चलते हैं बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।